केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस में हम जीसीवी करेक्शन देखने वाले हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो इसमें हम जीसीवी करेक्शन में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, तो सबसे पहला हम फ्यूज वायर करेक्शन देखेंगे, दूसरा कूलिंग करेक्शन देखेंगे, तीसरा हम एसिड करेक्शन देखेंगे। ये 3 करेक्शन मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर करेक्शन। हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा फ्यूज वायर करेक्शन। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन अब कहाँ लगा रहा है, इसको बताते हैं। हम जब बम कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, बम हेड होता है। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बम हेड होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, एनोड है और कैथोड है। एनोड और कैथोड को जोड़ के रखता है इग्निशन वायर, राइट। इग्निशन वायर दोनों में जब ज्वाइंट रहता है, जब हम एनालिसिस के लिए करते हैं तो क्या होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या लगता है, इसमें फायर होगा। अब फायर होगा तो हम एक्चुअल में किस लिए फायर शॉर्ट सर्किट करवा रहे हैं, सैंपल को हमको बर्न कराना है। तो ये बीच में क्या लगा हुआ है, कॉटन थ्रेड लगा हुआ है। जब इग्निशन वायर का शॉर्ट सर्किट होगा तो कॉटन थ्रेड भी जलेगा और उसके बाद क्या होगा, सैंपल जलेगा। अब देख रहे हैं कि जब ये इग्निशन वायर भी जल रहा है और कॉटन थ्रेड भी जल रहा है, दोनों जल रहा है, तो कुछ ना कुछ अपना भी हीट ये क्या करेगा, ये देगा। तो मान लो ये दोनों का हीट हम कितना मानते हैं, 50 कैलोरी मानते हैं। और जो सैंपल जला है, सैंपल जलने के बाद कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है, राइट। अब 3000 में क्या है, 50 जो इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि क्या है, हम जो जलाए हैं उसको भी ये क्या कर दिया है, वैल्यू लिया है। क्योंकि हम बम कैलोरीमीटर क्या है, क्लोज सिस्टम है, राइट। हम इसको बम कैलोरीमीटर क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। अब इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास 2950 आता है। वही हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो वैल्यू है, जो प्योर कोल का वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा, 2950 आ जाएगा, राइट। किलो कैलोरी पर केजी इसका यूनिट होता है। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, फ्यूज वायर करेक्शन होता है। फ्यूज वायर में जो हमारे पास सिस्टम में जल लगा है, कॉटन थ्रेड, फ्यूज वायर, दोनों का हमको क्या करना है, जो हीट प्रोड्यूस किया है उसको घटाते हैं। घटाने के बाद जो हमारे पास आता है वैल्यू, वही एक्चुअल वैल्यू होता है, किसका, कोल का होता है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर का करेक्शन। दूसरा हम देखते हैं कूलिंग करेक्शन। याद रखिएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक हो जाएगा कूलिंग करेक्शन। कैलोरीमीटर जहाँ भी आप यूज करेंगे, उस रूम को टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 सेल्सियस आपको क्या करना होगा, सेंटीग्रेड लगभग आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कम ज़्यादा होता है तो मशीन इफेक्ट करता है या फिर वैल्यू में इफेक्ट होता है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, T/dt होता है, राइट। अब टी क्या होता है, यहाँ पे जो कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, बकेट के अंदर, जो बम कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है, बकेट के अंदर पानी भरा रहता है। जब हम बम को फायर करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको कितना जल्दी रूम टेम्परेचर में वो ठंडा कर सकता है। जो गर्म हुआ है वो पानी कितना जल्दी क्या कर सकता है, जो एटमॉस्फेयर में है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर में कितना समय तक के वो ला सकता है, उसको क्या बताता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो टी से। ये बकेट के अंदर पानी भरा रहता है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम करने में कितना समय लेता है, राइट। कितना कम समय लेता है, उसी को हम क्या करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग। याद रखिएगा, डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग। किस रेट से क्या कर रहा है, वो कूल कर रहा है या कूलिंग कर रहा है, उसको बताता है। तो इसीलिए एक फार्मूला जनरेट हुआ है, T/dt, राइट। T क्या हो जाएगा हमारे पास, dt। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। वो कितना समय ले रहा है, उसी को हमको क्या करना है, उस पर ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के आपको शो करना है, राइट। इसका भी एक करेक्शन होता है। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास हो जाएगा एसिड करेक्शन, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एसिड करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। जब हम क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, मान लो कोल को जलाए हैं। याद रखिएगा, ये हमारे पास बम हेड है, इसी से हम क्या कर रहे हैं, कोल को जला रहे हैं। अब कोल को जलाते हैं तो कोल में क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है हमारे पास, याद रखिएगा, सल्फर और होता है नाइट्रोजन। याद रखिएगा, जब कोल को जलाते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है। अब वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। याद रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और सल्फर क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन बना लेता है नाइट्रिक एसिड। अब ये कैसे बनता है, देखिएगा, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बना लिया, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में क्या बना लिया,
तो H2SO4 बना लिया। याद रखिएगा H2SO4 कहाँ बना, यहाँ पे बना, याद रखिएगा। अब दूसरा नाइट्रिक एसिड का देखते हैं, तो 2 भाग नाइट्रोजन का, ठीक है, और 2 भाग किसका है, पानी का। तो क्या बना दिया ये नाइट्रिक एसिड 4 पानी का क्या बना दिया, 4 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का बना दिया HNO3। इसको आपको याद रखना है, राइट। ये क्या करता है, रिएक्शन के थ्रू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसका भी अपना वैल्यू होता है, इसको भी हमको क्या करना होता है, इस जिस भी वैल्यू से हमको क्या करना होता है, घटाना होता है, राइट। इसके लिए अब हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन कैसे करेंगे इसको बताते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम जो यहाँ पे कूलिंग करेक्शन हुआ है, कूलिंग करेक्शन सब एक दूसरे से क्या है, मर्ज है, इसको याद रखिएगा। जब हम कूलिंग करेक्शन करते हैं तो कूलिंग करेक्शन किससे होगा, पानी से होता है, राइट। अब वो क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है, जिसी पाइप के द्वारा बाहर निकलता है, राइट, जिसको हम एक डिब्बे में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको हम वाशिंग बोलते हैं। उस वाश को उठाना है और इसको हल्के से क्या करना है, सबको पार्ट को हमको वॉश करना है आफ्टर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के बाद इस सबको हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद देखते हैं हमारे पास पानी जो वॉशिंग है उसका वॉल्यूम अगर मान लो 100 ml है, तो उसको हम DM वाटर मिला के हम क्या करते हैं, 250 ml का उसको बनाते हैं, मेकअप करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा DM वाटर डाल देंगे और जो डब्बा लिए हैं उसको भी हम क्या करते हैं, हल्का सा वॉश कर देते हैं। अब वॉश करने के बाद क्या कर देते हैं, उसको हम 250 ml तक के मेकअप करते हैं, एक बीकर में लेके, राइट। अब बीकर में लेके हम क्या कर दिए, उसको 250 ml तक के हम उसको मेकअप कर दिए। अब उसमें हम 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी का। इसमें हम क्या मिलाते हैं, 0.1। ये जो हमारे पास क्या आ गया है, 250 ml का हमारे पास जो सैंपल आ गया है, याद रखिएगा 250 ml का सैंपल किसमें है, तो एक बीकर में हम क्या किए हैं, लिए हैं, राइट। 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, कितना ml, तो 10 ml। याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी का हम सॉल्यूशन लेते हैं, कितना ml, 10 ml। इसमें डाल देते हैं, इसी में डाल दिए, राइट। अब उसके बाद इसमें क्या लेते हैं, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ड्रॉप, याद रखिएगा 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल रेड इंडिकेटर के रूप में, मिथाइल रेड इंडिकेटर किसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं। तो अब इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, याद रखिएगा इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। अब रेड कलर हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सॉल्यूशन तैयार है। अब 0.1 नॉर्मलिटी का कंसंट्रेटेड HCl, याद रखिएगा HCl के साथ क्या करते हैं, इसको टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करते हैं तो हमारे पास HCl का जो हम ब्यूरेट में भरे हैं, तो ब्यूरेट का हम क्या करते हैं, इनिशियल रीडिंग लेते हैं, इनिशियल रीडिंग, और उसके बाद मान लो कितना आया है, 20 आया है। अब ब्यूरेट का हम फिर फाइनल रीडिंग लेते हैं, तो वो कितना आता है, मान लो हमारे पास 25 आता है, ठीक। अब 25 कैसे आया, ये कब इन पॉइंट हमको कब पता चलेगा, ये रेड से येलो कलर में चेंज होगा, उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, इन पॉइंट मानेंगे, राइट। अभी लिख देता हूँ, फिर आपको ऐसे बता दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ब्यूरेट रीडिंग मान लो इनिशियल हम अलग अलग लगातार हम हर सिंपल के लिए करेंगे, तो हर सिंपल करने के बाद हम हर बार इसको हमको 0 तक भरने की जरूरत नहीं है, राइट। हम इनिशियल पॉइंट किसको मान लिए, इसको मान लिए, 20 हो गया। अब मान लो हमारे पास 3 पॉइंट जो रेड से येलो में आने में कितना लगा, 5 लगा, ठीक है, 5 पॉइंट लगा। अब इसको घटाते हैं तो कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। अब इस 5 को हमको क्या करना है, 10 ml का जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हम लिए हैं, इस वैल्यू से घटाते हैं, राइट। जो हमारे पास ब्यूरेट रीडिंग आया है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, राइट। और हम हमारे पास एक दिया हुआ है 1 ml आप क्या लेते हैं, 1 ml आप नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का कितना वैल्यू दिया है, 1.36, राइट। और उसके बाद हम इसको मानते हैं 1 ml आप सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा 1 ml आप सल्फ्यूरिक एसिड 3.6, राइट। याद रखिएगा ये दोनों वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। 1 ml आप नाइट्रिक एसिड 1.36, लेकिन हम यहाँ पे ये अमाउंट बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, इसका हम अलग लेते हैं, राइट। नाइट्रिक एसिड हम कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड हम कितना लेते हैं, 3.6 को मेंटेन ही करते हैं, 3.6 ही लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 5 आया है, राइट। अब 5 आया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसमें घटाते हैं, किसमें घटाते हैं, तो इसको हम घटाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से घटाते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड 3.6 है, तो मान लो कितना आ गया हमारे पास, 2.6 आ गया। अब 2.6 आया है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम
जोड़ते हैं किसमें, भाप से, राइट। याद रखिएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या जोड़ते हैं, इसको 2.6 को जोड़ते हैं। तो मान लो हमारे पास 7.6 आया है और 7.6 को ये हमारे पास एसिड वैल्यू हो गया, यही इसी में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 2950 माइनस मान लो हम कितना घटा दिए, 6 है तो इसको 8, तो हमारे पास जो 2900 कितना आ गया, हमारे पास 48 आ गया, 3842 आ गया, राइट। 3842 हमारे पास पूरा प्योर कोल का वैल्यू रहेगा। याद रखिएगा जो 2942 आया है वो क्या रहेगा, एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, ये सब हटा के कितना आया है हमारे पास 2942 किलो कैलोरी पर केजी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्योर कोल का वैल्यू होगा, राइट। तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा है, फ्यूज वायर करेक्शन देखा है, सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, बम हेड लिए हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है उसके बाद हम बता रहा हूँ। बम कैलोमीटर के अंदर क्या होता है, बम होता है, उसके अंदर बम हेड होता है। अब बम हेड में क्या लगा रहता है, एनोड और कैथोड लगा रहता है, जो क्या करता है, हम उसको इग्निशन वायर से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि वो क्या हो जाएगा, जब अर्थिंग और फेस दोनों को जोड़ दोगे तो जब ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या, आग लगेगा, राइट। उसी के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करवाने के लिए हम फ्यूज वायर को जोड़ते हैं और बीच से हम कॉटन थ्रेड को क्या करते हैं, सैंपल में डिप करते थे। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो वो भी जलेगा, हमारे पास इग्निशन वायर भी जलेगा और कॉटन थ्रेड भी जलेगा, राइट। अब कॉटन थ्रेड के थ्रू क्या होता है, जल्दी जल्दी सैंपल में आता है, सैंपल भी जलेगा, मतलब 3 चीज जल रहा है, कॉटन थ्रेड जल रहा है, इग्निशन वायर जल रहा है, सैंपल जल रहा है। हमको जलाना सिर्फ सैंपल है, लेकिन हम डायरेक्ट सैंपल को जला नहीं सकते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मजबूरी में तीनों चीज को एक साथ जला रहे हैं, राइट। अब जला रहे हैं तो कॉटन थ्रेड भी अपना एक कुछ ना कुछ हीट देगा, इग्निशन वायर भी कुछ कुछ हीट देगा और हमारे पास कोल भी अपना हीट देगा, लेकिन हमको सिर्फ प्योर कोल का चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये मान लो कितना आया है, कॉटन थ्रेड और इग्निशन वायर दोनों का वैल्यू हम 50 माने हैं, राइट। 50 माने हैं तो मान लो हमारे पास जो वैल्यू आया है टोटल वैल्यू, राइट। याद रखिएगा क्योंकि बम कैलोमीटर क्लोज सिस्टम होता है। अब दोनों का वैल्यू कितना आया है, मान लो 3000 आया है। अब 3000 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आया है कॉटन थ्रेड और इग्निशन वायर का जो कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 50 है। उसको हम क्या करते हैं, 3000 में माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना हो गया, 2950। ये कितना है, 2950 किलो कैलोरी प्योर कोल का है, अभी तक हम मान रहे हैं। अब इसमें हम कूलिंग करेक्शन करते हैं। कूलिंग करेक्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास T/dt होता है। टी में क्या होता है, कैलोरीमीटर के अंदर जो बकेट में पानी भरा रहता है, जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब हीट प्रोड्यूस होगा तो कितना समय में नॉर्मल कर रहा है, उस टेम्परेचर के हम हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। और dt क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग करेक्शन, कितना रेट से वो क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, राइट। ये हो गया। अब तीसरा हमारे पास था जो एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन के लिए हम क्या देखे थे, जो हमारे पास कोल में हम जलाते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन रहता है। अब सल्फर नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर में हम रिएक्शन बताए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर वाटर के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड, फिर ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन का और 2 मॉलिक्यूल वाटर का, तो नाइट्रिक एसिड बना लिया, राइट। ये हमारे पास बन गया। अभी बनता है सिर्फ केमिकल रिएक्शन बताया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम करेक्शन भी तो करना है ना। अब करेक्शन इसका वैल्यू मालूम रहेगा तब करेक्शन करेंगे। इसके लिए हम पूरा जितना भार हमारे पास वाशिंग है उस वाशिंग को लेते हैं, 250 ml मेकअप करते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, 10 ml याद रखिएगा, और उसके बाद 2 से 3 ml हम मिथाइल रेड मिलाते हैं, तो हमारे पास सिंपल का कलर रेड हो जाता है। इसको हम 0.1 नॉर्मलिटी HCl के साथ क्या करते हैं, हम इसको टाइट्रेट करते हैं। अब जो हमारे पास रेड आया है, अब टाइट्रेट का हमारे पास एंड पॉइंट कब रहेगा, रेड टू येलो। जब हमारे पास रेड है और रेड टू येलो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एंड पॉइंट होगा। दोनों को हम नोट करते हैं, नोट करने के बाद जो वैल्यू आया उसको हम सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू से हम घटा देते हैं, 10 से हम घटा देते हैं, राइट। 10 से घटाते हैं। उसके बाद हमारे पास हम देखे हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड का होता है 1.36 और 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 3.6, लेकिन हमारे पास 1.36 बहुत कम होता है करके हम 5 स्टैंडर्ड वैल्यू माने हैं, राइट। उसी से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। अब जो वैल्यू हम घटाए हैं, घटाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ हम जोड़ते हैं, राइट। 3 जो हमारे पास वैल्यू आया है इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ घटाते हैं। घटाने के बाद जो वैल्यू आया है उसको 5 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का वैल्यू हो गया, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया उसको क्या कर देते हैं, अपन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो 2950 आया था। अब हमारे पास एसिड
सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड दोनों का वैल्यू हम 8 माने हैं, तो 8 इसमें घटा देते हैं तो हमारे पास 2942 किलो कैलोरी पर केजी, ये हमारे पास प्योर कोल का वैल्यू हो गया, राइट। इसी से हमको क्या करना है, ग्रेड डिसाइड करना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले थैंक यू।